पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में सीमावर्ती जिलों में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर तनाव बढ़ गया है। ग्रामीणों को और तनाव बढ़ने की आशंका के बीच अपने भूमिगत बंकरों को साफ करने और तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियों के करीब स्थित गांवों के लोगों ने एहतियात के तौर पर पुराने भूमिगत बंकरों को साफ करना और जरूरी सामानों को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण जो हाल के वर्षों में सीमा पार से गोलीबारी की यादों को भूल चुके थे, अब किसी भी संभावित तनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरों में उन्हें बंकरों के अंदर कंबल और बिस्तर जमा करते हुए दिखाया गया है। एक गांव के निवासी ने कहा कि लोग बंकरों को भूल चुके थे, अब बंकरों की फिर से सफाई की जा रही है। डर का माहौल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि घाटी में शांति कायम रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले इस इलाके में गोलीबारी की घटनाएं होती थी। हमारा गांव एलओसी के पास स्थित है। हम बंकरों की सफाई कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं के दौरान हम अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। हम केंद्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने हमें ऐसे बंकर मुहैया कराए। दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से कई बंकर जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद मोदी बंकर के नाम से भी जाना जाता है, उनके निर्माण के लिए काफी जोर दिया गया था। इनका निर्माण नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया था। क्षेत्र में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और प्रशासन ने नागरिकों से भी सतर्क रहने को कहा है। सरकार ने अतीत में पूंछ और राजौरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद बड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में खुफिया एजेंसियों ने केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची तैयार की है। इस तनावपूर्ण स्थिति में भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां एलओसी पर शांति बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए तैयार है। देखना ये है कि आगे क्या होता है और सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को कैसे लागू करती है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।